चलिए आपको हम ले चलते हैं फिजिक्स में भी आप चैप्टर चला है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। उसमें देखिए आज हम पढ़ाएंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ का कहानी खत्म था, अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। देखिए अकॉर्डिंग, एक बात ध्यान से सुनिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of any system is directly proportional to the applied external force and this change in momentum takes place in the direction of applied force। इसका मतलब क्या हुआ, पिछले क्लास में मोमेंटम पढ़ाए थे। मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास गुना वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम। तो कह रहा न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार हम लोग जानते हैं कि जो मोमेंटम का जो रेट होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम को चेंज करने का जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्ट फोर्स की। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स। यानी फोर्स बढ़ाएंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बढ़ेगा, फोर्स घटाएंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम घटेगा। अब ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये मोमेंटम चेंज किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाए हुए हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, जैसे देखो यहाँ पे देखो, इधर देखो, इधर फोर्स फैक्टर मतलब है एफ फैक्टर, रेट मतलब क्या हुआ, उसको टाइम से डिवाइड कर रहा है। कहाँ जाना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हुआ, dp बाई dt। p क्या होता है, मोमेंटम। इसको मोमेंटम को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करो, डिफरेंशिएट करो, क्या कर दो, ये dp वेक्टर बता dt मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी p क्या है, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम को हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या कहते हैं जी, ए दादा, तो इसको क्या कहते हैं, आइए किसके बराबर है, फोर्स के। किसके बराबर है, फोर्स। अब देखो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो d बाई dt। p वेक्टर को हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे, क्या होता है, m गुना v वेक्टर, बता देना। मोमेंटम किसके बराबर होता है, मास गुना वेलोसिटी, पिछले क्लास में पढ़ाया। तो ये इसके बराबर हो गया वेक्टर d बाई dt बताया, m इनटू v वेक्टर। अब इसका दो ठोक फॉर्म है, देखो एक दो केस होगा, यानी m वेक्टर इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ m v वेक्टर। इसका दो केस, कौन दो केस है अभी हम उसको बताते हैं। देखो सबसे पहले इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, जनरल फॉर्म लिखना है, जैसे देखो d बाई dt ऑफ m गुना v। देखो इधर देखो क्या लिखा है, इधर देखो m है गुना v है, m को किससे गुना किए, v से। आई यानी ये किसके फॉर्म है, u गुना v। किसके फॉर्म है, u गुना v। m गुना v है मतलब किसके फॉर्म है, u गुना v। और इसको हमको क्या करना, डिफरेंशिएट। तुमको डिफरेंशिएशन जब पहला चैप्टर में बताया गया था तो डिफरेंशिएशन का बहुत तरीका बताया गया था। डिफरेंशिएशन में ये भी बात बताया गया था, ध्यान दो इधर, डिफरेंशिएशन में ये भी बताया जाएगा u गुना v। u गुना v फॉर्म में कोई रहे तो इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या बताया जाए, देखो जैसे तुम बोलेगा ना d बाई dt ऑफ u गुना v, u गुना v को डिफरेंशिएट करना है। तो जिसको देखो सबसे पहले क्या करें, जो पहला है ना उसको छोड़ दो, ऐसे पहला को क्या कर दिए, प्लस दूसरा को क्या कर दिए, डिफरेंशिएट, तो dv बटा dt, प्लस का साइन दे दो। किसको छोड़े थे, u को, किसको किए थे डिफरेंशिएट, दूसरा को, उसको ऐसे ही लिख दो भाई। किसको छोड़े थे, u को, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, dv बटा, यही है डिफरेंशिएट का तरीका, u गुना v। इसको बोला जाता है प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। कोई दो फॉर्म प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो उसको डिफरेंशिएट करने का तरीका उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। u गुना v के फॉर्म में हो तो देखो सबसे पहले u को छोड़ दिए, v को डिफरेंशिएट किया, dv बटा dt, प्लस जिसको किए थे उसको छोड़ दिए, तो जिसको छोड़े थे उसको डिफरेंशिएट कर दिए। तो देखो यही है ना, m गुना v। m गुना v को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, f फैक्टर किसके बराबर होगा, देखो m को पहले छोड़ देंगे, देखो नहीं था, m को पहले क्या किए, छोड़ दिए, फिर किसको डिफरेंशिएट किए, गुना v को, dv बटा dt। किसको किए थे, v को छोड़ दिए, और फिर किसको कर दिए, m को। बात समझ आ रहा है, हाँ। तो किसी भी दो प्रोडक्ट फॉर्म में रहते इसी तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। याद करने वाला चीज नहीं, बहुत आसान चीज है। ये जो लिखा हुआ था d बाई dt बराबर d बाई dt ऑफ v वेक्टर, इसी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये इसका जनरल फॉर्म है, कौन सा फॉर्म, जनरल फॉर्म। यानी f फैक्टर किसके बराबर है, f वेक्टर इज इक्वल टू m गुना dv वेक्टर बटा dt गुना प्लस v वेक्टर गुना dm बटा dt। ये जनरल फॉर्म हुआ। और ये जनरल फॉर्म है, देखो ये जो जनरल फॉर्म हुआ न्यूटन सेकंड लॉ का, न्यूटन सेकंड लॉ का ये जनरल फॉर्म हुआ है, f वेक्टर इज इक्वल टू m गुना dv वेक्टर बटा dt प्लस dv वेक्टर इनटू dm बटा dt। अब इसमें दो केस आएगा, ध्यान दो, नहीं जा कहां जाना है इसमें, देखो ये जो जनरल फॉर्म में दो केस। पहला केस क्या है, अगर मान लो मास को हम कांस्टेंट ले लिए, क्या ले लिए, कांस्टेंट। मास को क्या ले लिए, तो सब जहां जहां मास है मास को क्या ले लिए। जब भी किसी चीज कोई चीज कांस्टेंट होता है ना तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है, पहले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। अगर हम पहला केस लिए मास को कांस्टेंट ले लेते हैं, देखो फार्मूला यही है, फार्मूला यही है ना पूरा जनरल फॉर्म। इसमें मास को क्या लेंगे, तो मास को क्या लेंगे, कांस्टेंट। देखो यहाँ पे dm बटा dt है, मास को जैसे कांस्टेंट लोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा? जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होगा? जीरो। ये जीरो होगा तो जीरो से इसको गुना करें, ये भी क्या हो जाएगा? जीरो। अब प्लस जीरो काट के जीरो खत्म, अब बच जाएगा सिर्फ ये, क्या बच जाएगा? देखो जब मास कांस्टेंट है तो फार्मूला क्या होगा? F वेक्टर इक्वल टू m गुना dv वेक्टर बटा dt, बस इतना चीज बच जाएगा इसमें, समझ रहा? और dv वेक्टर बटा dt क्या होता है? वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है, तो वेलोसिटी को जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। क्या मिल रहा है? एक्सेलरेशन। पिछले चैप्टर में पढ़ाया गया था, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। यानी आप फार्मूला क्या होगा? F वेक्टर इक्वल टू m गुना a वेक्टर, यानी ये देखो फोर्स बराबर हो गया मास गुना एक्सेलरेशन। पहले बता देते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से फार्मूला आता है, देख डायमेंशन निकालने में भी ये बता देते हैं F इक्वल टू m, याद है? आज ये भी बता दिए फार्मूला आया कहाँ से, डायमेंशन जब निकालते थे फोर्स का ये नहीं यूज करते थे F इक्वल टू m में, देखो यहीं से आया। ये फार्मूला कब लगता है फोर्स निकालने का? m गुना a, जब मास कांस्टेंट है, क्या है? मास बॉडी पे कांस्टेंट होता है ना, तो फोर्स निकालने का फोर्स का ये फार्मूला होता है वेक्टर इक्वल टू m गुना a वेक्टर। अब दूसरा केस, अब हम क्या करते हैं, मास कांस्टेंट नहीं रहेगा, आप लिखते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट। क्या कर दे? जहां भी वेलोसिटी को, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो जाती है पूरा क्या हो जाएगा? जीरो। वेलोसिटी का टाइम रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, ये पूरा खत्म, बच जाएगा सिर्फ यही ना, सिर्फ ये बच जाएगा, तो फोर्स आप डायरेक्ट इसके बराबर हो जाएगा। देखो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो dv बटा dt क्या हो गया? जीरो। तो फोर्स देखो ये वाला पूरा टर्म जीरो, अब ये बच गया ना, तो F वेक्टर किसके बराबर है? v वेक्टर गुना dv वेक्टर, जब ये फार्मूला हो गया। यानी जब कोई ऐसा केस में जहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फोर्स का क्या फार्मूला होगा? F वेक्टर इक्वल टू v वेक्टर गुना dm बटा dt। अच्छा मास कांस्टेंट है तो कौन सा फार्मूला होगा? F वेक्टर गुना m गुना F वेक्टर इक्वल टू m गुना a वेक्टर। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है F वेक्टर गुना v वेक्टर गुना dm बटा dt। और ये जो वेलोसिटी कांस्टेंट का एग्जांपल कौन सा है? कन्वेयर बेल्ट या रॉकेट प्रोपल्सन। रॉकेट को जानते हो? जैसे रॉकेट आगे बढ़ता है धुआं पीछे छोड़ दे जाता है, देखा होगा रॉकेट, तो रॉकेट प्रोपल्सन वही होता है, यही होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो चलता है, उसके फोर्स, इसी फोर्स के साथ रॉकेट आगे जाता है। और एक कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट समझते हो ना, जो चक्का नाश्ता कभी चूड़ा मिल आटा मिल देखता है तो बेल्ट लगा रहता है, एक आटा मिल चूड़ा मिल कभी गया है? गेहूं पिसाने देखा ना, एक बेल्ट लगता रहता है, चक्की जी। हाँ वही कन्वेयर बेल्ट है, तो वो भी वेलोसिटी कांस्टेंट का एग्जांपल होता है। अब आगे देखो ये समझ में आ गया न्यूटन सेकंड लॉ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। आप इसमें बहुत 2-3 क्वेश्चन है जो तुमको हम बनवाते हैं। इसमें देखो पहला सवाल क्या पूछा गया, ध्यान से सुनो। ए फोर्स F वेक्टर इक्वल टू 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप न्यूटन प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन बॉडी। देखो कोई फोर्स है, इस फोर्स का मान कितना दिया परीक्षा में, क्वेश्चन में? 6i कैप प्लस माइनस 8j कैप प्लस 10 कैप, ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है कितना? √2। एक्सेलरेशन कितना दिया? √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट द मास ऑफ बॉडी, तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? बॉडी का मास निकालो। क्या निकालो? बॉडी का मास। देखो एक्सेलरेशन दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ, हमसे पूछ क्या रहा है? मास। क्या पूछ रहा है? मास। तो हम न्यूटन सेकंड लॉ से जानते हैं फार्मूला ए, क्या जानते हैं? F वेक्टर इक्वल टू m, ये जानते हैं, ये वाला फार्मूला F वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? m। हमको क्या दिया है क्वेश्चन में? फोर्स दिया हुआ है, एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है? मास। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसी फार्मूला को लगा देंगे न्यूटन सेकंड लॉ से। हम जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ को F इक्वल टू m है, तो क्या पूछ रहा है? m पूछ रहा है ना, m इक्वल टू क्या होगा? F बटा है, क्या हो जाएगा जी? F इक्वल टू क्या हो जाएगा? F इक्वल टू m है, तो m इक्वल टू क्या हो गया? F बटा है, होगा ना? अरे भाई m इक्वल टू क्या है? बटा है। यहाँ पे जो फोर्स लेंगे उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, क्या लेते हैं? मैग्नीट्यूड। अरे ये फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड किसी भी चीज का कैसे निकालते हैं? रूट कर दो, स्क्वायर कर दो, रूट लगा के क्या किया जाता है? स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा फोर्स का? 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इसको रूट करना। और नीचे में मास कितना दिया हुआ? √2। सॉरी एक्सेलरेशन कितना दिया? √2। एक्सेलरेशन कितना दिया? √2। क्या दिया? एक्सेलरेशन की जगह √2, अब मास निकल जाएगा। जो 6 का स्क्वायर करो 36 होगा, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 36 प्लस 64 प्लस 100 कितना होगा? 200। अरे 200 का रूट बता √2। देखो 200 का रूट निकालोगे, देखो निकालने का तरीका, 200 का रूट निकालोगे तो कितना आएगा? देखो 2 1 2 0, 2 5 10 है ना, यहाँ पे से कॉमन 2 हो गया, यहाँ से कॉमन 5 हो गया, 2 गुना 5 आएगा √2 में रह जाएगा, तो कितना आ गया? 200 का रूट कितना हो गया? √2 गुना 2 गुना 5, बट्टा नीचे में √2 से √2 कट गया, क्या बच गया? बचा 5 गुना 10। तो मास निकालना, मास कितना आ गया? 10 केजी। कितना आ गया जी? 10 केजी। इस केस में क्या पूछ रहा था? कैलकुलेट द मास ऑफ बॉडी, तो बॉडी का मास क्या हो जाएगा? 10 केजी। क्या हो जाएगा? 10 केजी। समझ में आ रहा? तो इस पे अभी हम 1-2 क्वेश्चन और करवाएंगे आपको न्यूटन सेकंड लॉ पे, वो हम अगले क्लास में करवाएंगे। फिर उसके बाद वो उस टॉपिक खत्म होगा, उसके बाद पढ़ेंगे इंपल्स। तो इंपल्स क्या होता है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, वो आपको जानना है, और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तो फिजिक्स के लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे आपको नए वीडियो लेके।
कट